हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। हैंगर हम सभी कबर्ड में रखते हैं और कपड़े को हैंग करने में यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा हमें लगता है कि इसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, लेकिन आज मैं हैंगर को यूज़ करने का 11 कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ, जिसे यूज़ करके आप अपने घर और किचन को व्यवस्थित रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, और वो भी ज़ीरो खर्च में। तो चलिए आज का पहला आइडिया देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए बॉटल। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर जूस की बोतल ले सकते हैं। पानी का मत लीजिएगा क्योंकि वो बहुत पतली होती है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप 3 से 4 बोतल ले सकते हैं। अगर 2 लीटर वाली बोतल ले रहे हैं तो 3 लीजिएगा। छोटी वाली बोतल इस तरीके की ले रहे हैं तो 4 भी ले सकते हैं या फिर 3 ले लीजिए अपने हिसाब से। अब इसे हमें कट कर लेना है। तो जितने भी बोतल है सेम साइज में सभी को कट करना है। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा लेंथ रखते हैं तो आप इसमें बेलन, किचन के छोटे छोटे टूल्स भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इसलिए लेंथ अगर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इसी तरीके से हमें सारे बॉटल को कट कर लेना है और अब इसमें हमें होल करना है दोनों तरफ से। एक बॉटल में 2 होल करने हैं, लेकिन जितने भी बॉटल में होल करेंगे तो एकदम सेम साइज़ की होल कीजिएगा, बिल्कुल बराबर में। अगर आप इसे थोड़ा सा शार्प है ज़्यादा या फिर तिरछा कट गया है तो सीजर की मदद से इसे सीधा कर लीजिएगा। अब हमें ले लेना है हैंगर। तो तार वाली हैंगर है तो वो ले लीजिए, नहीं तो प्लास्टिक की भी लीजिएगा। प्लास्टिक का अगर आप लेते हैं तो आपको ऊपर से थोड़ा कट करना होगा जिससे कि आप इसमें इसको लगा सके। लेकिन अगर आप इस तरह से तार वाली हैंगर लेते हैं तो इसमें लॉक सिस्टम रहती है, खोलेंगे तो खुल जाएगी और उसके बाद सारे बॉटल को इसमें लगा लीजिए। लगाने के बाद आप लॉक लगा दीजिए और इसे किचन में या फिर बाथरूम में जहाँ पर भी आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर बाथरूम में जैसे शैम्पू का पाउच होता है, ब्रश, पेस्ट या फिर जो हमारी फेस वॉश होती है, शैम्पू होती है, वो सब आप रख सकते हैं इसमें। किचन में रखते हैं तो किचन के छोटे छोटे टूल्स बहुत सारे होते हैं जो हम बाकी बर्तनों के बीच में रख देते हैं। तो जब किचन में खाना बनाते हैं उस समय मिलती नहीं है छोटे छोटे टूल्स। तो अगर इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना के और उसमें किचन के टूल्स को रखेंगे तो खाना बनाते समय किसी भी टूल्स की ज़रूरत है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी और ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। आप चाहे तो थोड़ा इसे डेकोरेट कर सकते हैं और इसमें आप भारी से भारी भी कलछी, चम्मच रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं गिरती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया है, काफ़ी सारे बैंगल्स हम लेडीज़ के पास होते हैं, ड्रेस की मैचिंग, साड़ी की मैचिंग, और लाह की अगर लहठी है या कांच की चूड़ियाँ हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है आपस में टकरा के। या फिर इस तरह के जो कंगन होते हैं जिसमें स्टोन, मोती लगी रहती है, तो आपस में टकराने की वजह से जब साथ में हम रख देते हैं तो इसमें से मोती निकल के गिर भी जाती है, फिर ये ख़राब हो जाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है तो पहन नहीं पाते हैं। तो इसे भी आप हैंगर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे देखने में प्यारा भी लगता है, ऑर्गेनाइज भी रहती है और इसमें धूल डस्ट भी नहीं लगेगी। जब आप इसे कबर्ड में या फिर ड्रेसिंग के अंदर ही अगर जगह है तो आप इसे टांग के रखेंगे तो, और इसे निकालना और रखना भी बहुत आसान है। जब आपको पहनना हो तो आसानी से इसे लॉक खोल के निकाल भी सकते हैं और फिर जब आपको रखना हो तो रख भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से सारे बैंगल्स को मैं रख दी हूँ और अब इसे कबर्ड में रख देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और इस तरीके से इसमें धूल डस्ट भी नहीं लगती है और काफ़ी महंगे आते हैं जो लाह की लहठी होती है, कंगन होते हैं, तो इससे ख़राब भी नहीं होते हैं, टूटने का भी डर नहीं रहता है। नेक्स्ट आइडिया के लिए हमें चाहिए एक पुराना सा हाथ रुमाल या किचन टॉवल है तो वो ले लीजिए, पर छोटा सा ही लीजिएगा। और अब इसे हमें हैंगर में इस तरीके से लगा लेना है और अब इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो ऊपर से अगर आप थोड़ा सा भी अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बस इतना कपड़ा रखिएगा जिससे कि हम बढ़िया से सिलाई लगा सकें। हैंगर इसमें हमें फिक्स करना है। उसके बाद चारों तरफ से इसमें सिलाई लगानी है जिससे कि हम 2 पॉकेट बना सकें। ये छोटा है इसलिए 2 पॉकेट ही बनाएंगे। अगर आप कोई तकिया का कवर ले रहे हैं तो उसमें आप 3-4 भी पॉकेट बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाती है जिससे कि आप छोटे छोटे कॉस्मेटिक या फिर घर की कोई भी छोटे छोटी चीज़ें हैं इसमें व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा ली हूँ और ये बहुत ही बढ़िया 2 पॉकेट बन के तैयार हो गई है। तो आप नया या पुराना कोई भी तौलिया है वो आप ले सकते हैं और इस तरीके से बना के आप इसे कहीं पर भी टांग के रख दीजिए। अगर आप चाहें तो बाथरूम में भी रख सकते हैं जिससे कि बाथरूम के जो फेस वॉश होती है, क्रीम होते हैं, शैम्पू होते हैं, इसमें आप रख सकते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा।
या फिर आप घर में कहीं रख दीजिए, जिससे कि आपके जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो रख सकते हैं, या टीवी का रिमोट या एसी की रिमोट है उसे आप इसमें रख सकते हैं। यानी कि जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है जिसकी हमें हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसको आप इसमें रखेंगे तो ऑर्गेनाइज भी रहेगी, एक जगह व्यवस्थित रहेगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो समय की बर्बादी नहीं होगी और देखने में बहुत प्यारा भी लगता है। आप हाथ रुमाल कोई भी छोटा सा है उससे आप बना सकते हैं, नया है या पुराना है, जिससे भी बनाना चाहे बना सकते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और इससे घर व्यवस्थित भी रहती है। नेक्स्ट आइडिया के लिए हमें 2 हैंगर चाहिए, तो आप प्लास्टिक वाली हैंगर भी ले सकते हैं या फिर इस तरह की तार वाली है वो भी आप ले लीजिए। और अब लेना है एक पिलो कवर। तो पिलो कवर आप इसको देख लीजिए कि जिधर से हम इसको कवर चढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा ओपन रहता है, तो उसको आप ऊपर की तरफ रखिएगा और इधर नीचे की तरफ से रखना है। यानी कि जिधर से आप पिलो डालते हैं इसमें उसे ऊपर की तरफ रखना है। और अब दोनों साइड में एक एक हैंगर को हमें लगा देना है। तो चूंकि हैंगर छोटी है और कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हम दोनों तरफ से कॉर्नर को फोल्ड करेंगे, मोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो उससे भी सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी आप लगा सकते हैं। 5 मिनट का काम है, पर धागा मजबूत लीजिएगा और बढ़िया से सिलाई लगानी है, जिससे कि हम इसमें भारी से भारी सामान भी अगर रखें तो इसकी सिलाई टूटे नहीं। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो एक तरफ की मैं सिलाई लगा ली हूँ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और हाथ से सिलाई लगाई हूँ फिर भी बुरा नहीं लग रहा है देख के। बस धागा आपको मजबूत लेनी है जिससे कि ये टूटे नहीं। और फिर अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार है। अब चलिए बताती हूँ कि इसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो कबर्ड में बहुत कम जगह होती है, फैमिली बड़ी है या फिर बच्चे हैं घर में, तो बहुत सारे उनके कपड़े हो जाते हैं। अब एक ही कबर्ड में हम कितने सारे कपड़े रखेंगे, नए रखें या फिर पुराने रखें। तो इसके लिए इस तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं तो इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो गंदा होगा तो आप इसे हाथ से धो भी सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, और दूसरा इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं तो अभी थोड़ा सा ही जीन्स रखी हूँ, लेकिन इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाएंगे तो एक कबर्ड में ढेर सारे ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं, और जिससे कि कपड़े बहुत आ जाएंगे। और नीचे भी स्पेस खाली रहती है तो उसमें भी आप बहुत सारे कपड़े को रख सकते हैं। साड़ियाँ अगर रखनी है तो जैसे मैं शर्ट को हैंग करके रखी हूँ वैसे रख लीजिए, और जैसे जीन्स रखना हो या डेली वेयर के लिए जो सूट वगैरह होती है उसे आप इस तरीके से रखेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। मैं इसमें थोड़े ही रखी हूँ, ऊपर बहुत जगह बची है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, और काफ़ी सारे कपड़े एक ही कबर्ड में आ जाते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइज भी रहती है और कम से कम जगह में आप पूरे परिवार के कपड़े को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया के लिए हमें चाहिए 2 हैंगर, और इस तरह की जो टोकरी आती है वो आप ले सकते हैं, यानी कि डलिया। आप बड़ी भी ले सकते हैं, मेरे पास छोटी वाली है तो मैं छोटी ली हूँ। अब लेना है 2 हैंगर। तो प्लास्टिक की हैंगर है तो वो भी ले सकते हैं, पर प्लास्टिक की हैंगर लेते हैं तो आपको इस तरीके से लगा के और बांधना पड़ेगा, जिससे कि कहीं पर भी आप इसे हैंग करेंगे तो वो गिरेगी नहीं। तो दोनों कॉर्नर पे आप इसको धागा से बांध लीजिए। तो इस तरह से इसको कहीं पर भी टांग के इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे पर्स है या फिर बच्चों के कपड़े हैं वो भी आप रख सकते हैं, या फिर कपड़े सुखाने के लिए जब लेकर जाते हैं तो इसमें रख सकते हैं। रख के कहीं भी आप रस्सी में टांग दीजिए और फिर कपड़े आसानी से आप इसे टांग सकते हैं। या फिर इस तरह की अगर हैंगर है तो आप इसमें फ़िक्स कर सकते हैं। लॉक सिस्टम रहती है तो उसे खोल के और इस तरीके से इसमें फ़िक्स कर दीजिए। आसानी से फ़िक्स हो जाती है क्योंकि ये मुड़ जाती है आसानी से। लेकिन आप जब ऐसे इसको फंसा देते हैं ना तो ये काफ़ी मजबूती से इसमें फ़िक्स हो जाती है, फिर तो टूटेगी ही नहीं। और इसमें भारी से भारी सामान भी रख सकते हैं। बड़ी लेते हैं तो ज़्यादा सामान आएगा, छोटी लेते हैं तो कम सामान आएगा। तो दोनों हैंगर को इसी तरीके से हमें इसमें लगा लेना है। लगाने के बाद अब हम इसमें रखेंगे पर्स, या फिर जैसे छोटी छोटी क्लच होते हैं वो रख सकते हैं, या फिर बच्चों के कपड़े हैं तो वो भी आप ऑर्गेनाइज करके और कबर्ड में रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम कबर्ड में रखते हैं। तो मैं फ़िलहाल पर्स रख रही हूँ, आप जो चाहे आप रख सकते हैं, जैसे क्लच है, पर्स है, या फिर बच्चों के कपड़े हैं वो रख के इस तरीके से कबर्ड में टांग के रखेंगे तो नीचे की स्पेस खाली हो जाती है, तो बहुत सारे कपड़े भी आ जाएंगे और आपका जो भी सामान है वो व्यवस्थित तरीके से भी कम जगह में रहेगी। चलिए नेक्स्ट आइडिया
आइडिया देख लेते हैं। तो कैरी बैग हम सभी के पास बहुत सारे होते हैं, साग भाजी लेकर आते हैं या फिर ग्रॉसरी का सामान भी लेकर आते हैं, तो इस तरह के कैरी बैग काफ़ी सारे हो जाते हैं घर में। तो आप ले लीजिए हैंगर, तार वाली ही हैंगर लीजिएगा क्योंकि ये मज़बूत होती है और इस तरीके से जितने भी कैरी बैग को इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसमें आलू, प्याज या फिर लहसुन को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें हवा लगते रहती है और ऊपर कहीं पर भी आप टांग देंगे तो नीचे जगह भी खाली रहेगी और ये एक जगह स्टोर भी रहती है। आप चाहें तो छोटे छोटे होल भी कर सकते हैं जिससे कि नीचे से भी हवा इसमें लगती रहे तो ये ख़राब नहीं होगी। वैसे पन्नी अगर आप कम लगाते हैं, यानी कि कैरी बैग इसमें कम लगाते हैं, 3 लगाते हैं, तो इसमें अच्छी खासी हवा चली जाती है, तो आलू प्याज सड़ेंगे भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नए पुराने बेल्ट काफ़ी सारे घर पे होते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी, तो इसे ऑर्गेनाइज करके रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप ले लीजिए हैंगर, कोई सा भी हैंगर ले सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से इसमें टांग दीजिए हैंगर में बेल्ट को। लेकिन कई बार होता है कि इसमें से गिरने का भी डर रहता है, गिर भी सकता है, तो आप अगर इसे फंसा देते हैं इस तरीके से तो ये ऑर्गेनाइज रहती है सही तरीके से और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और एक हैंगर में आप 10 भी बेल्ट को इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और बेल्ट ऑर्गेनाइज भी रहेगी। मैं तो पुराने बेल्ट को भी नहीं फेंकती हूँ, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप भी अगर नए पुराने बेल्ट को घर में रखते हैं तो इस तरीके से हैंगर में लगा के रखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, मैशी नहीं लगेगा। अगर कबर्ड में रखते हैं या कहीं रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है, लेकिन हैंगर में रखेंगे तो कम से कम जगह में ढेर सारे बेल्ट आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक हैंगर और अब एक चाहिए इस तरह का जो थैला है, वो शॉपिंग बैग है तो वो ले लीजिए या फिर कोई भी थैला लीजिएगा, लेकिन मजबूत लेना है। और अब इसका जो बेल्ट है ये हमें कट कर लेना है। इसका जो बेल्ट है ये भी काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन चूँकि हमें इसमें हैंगर लगाने हैं जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे, और हैंगर लगाएंगे तो ये और ज़्यादा कैरी बैग जो है वो मज़बूत हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो हैंगर का बेल्ट है उसे हमें हटा देना है और हटाने के बाद हैंगर को इसमें फिक्स कर देना है। तो हाथ से ही मैं सिलाई लगाऊंगी, लेकिन मजबूती से, धागा मजबूत लेना है और अच्छे से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे अपने बेडरूम में या आप जितने भी फैमिली मेम्बर हैं तो सबके बेडरूम में इस तरीके से बना के और गेट के पीछे आप टांग सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो वॉश करने वाले कपड़े होते हैं, जो बच्चे या बड़े कहीं पर भी खोल के रख देते हैं और वो मिक्स हो जाता है धुले वाले में, या फिर समझ नहीं आती है कि ये कपड़े धोने वाले हैं या नहीं है, तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज़र बना के और कहीं पर भी हैंग कर देते हैं और बच्चे बड़ों को बता देते हैं कि जो भी वॉश करने वाले कपड़े हैं इसी में डायरेक्ट रखें, तो आप जब भी कपड़े धोने के लिए मशीन लगाएंगे तो इसमें से निकाल कर आप कपड़े को उससे धो सकते हैं। तो इससे कमरा मैशी भी नहीं रहेगा, जो भी धोने वाले कपड़े हैं इसमें रहेंगे और देखने में अच्छा भी लगता है ये। तो कैरी बैग को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हमें चाहिए एक हैंगर और क्लॉथ पिन। तो क्लॉथ पिन में इस तरह से छोटी छोटी होल हो तो आप इसमें धागा लगा के और बांध सकते हैं। अगर क्लॉथ पिन में होल नहीं है तो जो पिन लगी रहती है जिससे कि ये मूवमेंट करता है तो उसमें भी आप धागा बांध के और हैंगर में बांध सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप लगा लीजिए क्लॉथ पिन को और लगाने के बाद छोटे छोटे कपड़ों को इसमें टांग के सुखा सकते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम है, बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो जो भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं, हैंकी है, सॉक्स है या बच्चों के कपड़े हैं, उसको इस तरीके से लगा के आप धूप में सूखने के लिए रख सकते हैं या फिर फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। अभी बरसात का मौसम है तो धूप नहीं निकलती है या निकलती है कई बार, फिर अचानक से बारिश होने लगती है, तो फ़ैन के नीचे ही आप इसे कहीं पर भी टांग देंगे तो ये सूख जाएगी। या फिर नए कपड़े हैं जैसे हैंकी हो जाती है, बहुत सारे सॉक्स हो जाते हैं, हाथ रुमाल है, तो उसमें आप हैंग करके और कबर्ड में रखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा और छोटे छोटे जो कपड़े हैं ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक और आइडिया शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आप हाथ का जो रुमाल है उसे भी टांग सकते हैं, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है, और इसे कबर्ड के डोर में आप हैंग कर दीजिए तो ये एक जगह व्यवस्थित रहेगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हाथ रुमाल की या फिर जेंट्स का रुमाल है या सॉक्स है तो इस तरीके से लगा के रखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसे आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं।
आप क्या करें, हैंगर में क्लॉथ पिन लगा लें और जैसे कि मसाले होते हैं, कुछ खास मसाले होते हैं जब हम पनीर बनाते हैं, तो जैसे पनीर मसाला है, छोले मसाले हैं, तो उसके छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उसे इस तरीके से क्लॉथ पिन में सारे मसाले को लगा के और आप फ्रिज में भी टांग सकते हैं या फिर किचन में कहीं पर भी टांग के रख सकते हैं। जैसे कि जब भी आपको मसालों की ज़रूरत है उसमें से निकाल के यूज़ करेंगे और एक जगह ये व्यवस्थित रहेगी, क्योंकि जब हम पैकेट में रखते हैं बहुत सारे डब्बे नहीं होते हमारे पास, तो इस तरीके से रखेंगे तो मसाले में हवा भी नहीं लगेगी। पैकेट को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे तो, और ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। इस तरीके से आप मैगी को भी रख सकते हैं, जिससे कि कई बार बच्चे भी खुद मैगी बना लेते हैं तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा और बहुत ही प्यारा भी लगता है, एक जगह ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी के आइडिया कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।